नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम, आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। रेलवे कहने को तो ई टेंडर करता है, पारदर्शिता का दावा करता है, पर यदि सेटिंग ना हो तो वहां कोई काम नहीं कर सकता। कुछ दिन पहले खुलासा किया था, सेटिंग नहीं थी तो एक ठेकेदार को पैसा बिल पेमेंट नहीं किया गया, कैसे 10 मिनट में 3 नोटिस जारी करके उसका टेंडर टर्मिनेट कर दिया। वहीं पे आज खुलासा करूंगा कि सेटिंग है, जनरल कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन के नियमों का पूरी तरह से बिल्कुल पालन नहीं किया गया, 10 महीने तक ऐसे ही चलता रहा, बावजूद उसके सेटिंग थी, शायद अधिकारी ने बिल पास कर दिया। 70 लाख के लगभग का बिल था और लाख रुपए के आसपास जुर्माना, 69 लाख रुपए पूरा भुगतान। कौन से आज के छुपा खेल में परत दर परत खोलूंगा। एक विशेष निवेदन है, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। आपके इस छोटे से प्रयास से हमारा मनोबल बढ़ता है। देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवेश। स्वागत है। मैंने कहा था सेटिंग, रेलवे में काम करना है तो सेटिंग ज़रूरी है। सेटिंग हो गई तो नियम जाए भाड़ में, आप जो करना चाहें कर सकते हैं। और भोपाल रेल मंडल में भ्रष्टाचारियों को खुला संरक्षण जनरल मैनेजर और डीआरएम दोनों की तरफ से है। क्यों? क्योंकि मेरे सवालों पे किसी ने जवाब नहीं दिया और जांच भी नाम मात्र के लिए। बहरहाल आज का खुलासा करता हूं। हर रेलवे स्टेशन पे, बड़े रेलवे स्टेशन पे, वहां से गुजरने वाली गाड़ियों में रेलवे पानी भरता है, जो बाथरूम में भरता है, जिसमें वॉशरूम वगैरह आप जाते हैं। उस पानी को भरने के लिए रेलवे टेंडर देता है। पानी रेलवे का होता है, पाइप रेलवे का होता है, सब बस कनेक्शन जोड़ के ट्रेन में, जब ट्रेन आती है तो कोचेस में भरना होता है। इस काम का टेंडरिंग होता है, वाटर टेंडरिंग कोचेस का। इस काम का टेंडर 2019 में निकाला गया मैकेनिकल शाखा के द्वारा, सीनियर डीएमई कोऑर्डिनेशन या कह लूँ कोचिंग द्वारा। टेंडर मिला रतलाम की एक कंपनी डायनामिक एंटरप्राइजेस को। ठीक है, मिल गया कंपनी को टेंडर तो मिल गया। टेंडर था लगभग 6 करोड़ का, फिगर याद रखिएगा 6 करोड़, हर महीने करीब 12-15 लाख की बिलिंग होनी थी। यह जो बिलिंग थी, इसमें ठेकेदार को भुगतान होना था कि वह अपने नीचे कर्मचारी रखेगा और वह कर्मचारी रेलवे के जो पाइपलाइन गई है उससे पानी लेके कोचेस में डाल देंगे। बस इतना काम है। खैर और भी थोड़ा बहुत काम है, लेकिन मेजर काम ये है। इसमें एक नियम होता है, जनरल कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन, जी हाँ, जो सामान्य शर्तें होती हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की, कि कोई भी ठेकेदार अपने कर्मचारी जो रखेगा उनको किए जाने वाले भुगतान को वह ऑनलाइन करेगा, बैंक अकाउंट में देगा, तभी रेलवे उसको भुगतान करेगी। वह इसलिए कि ताकि एक जो तय मानक दर है उन दरों के अनुरूप ही ठेकेदार अपने कर्मचारियों को भुगतान कर रहा है कि नहीं, इस चीज की पुष्टि हो सके। बहरहाल अगस्त 2019 से मई 2020 तक ठेकेदार द्वारा कर्मचारियों को बैंक अकाउंट में पैसा नहीं दिया गया, या यूं कहूं ज्यादातर पैसा नहीं दिया गया। खुलासा कब हुआ? एक इंजीनियर ने, जी हाँ, मैकेनिकल शाखा के एक इंजीनियर ने नीचे बैठे हुए, उसने इस चोरी को पकड़ा और एक कार्यालय टिप्पणी लिख के अपने सीनियर अधिकारी के पास पुटअप कर दी। सीनियर अधिकारी हैं सीनियर डीएमई, डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर कोऑर्डिनेशन कोचिंग, तत्कालीन अजय श्रीवास्तव जी। चूंकि ऐसा हमारे सूत्रों ने बताया कि डायनामिक एंटरप्राइजेज और सीनियर डीएमई, तत्कालीन सीनियर डीएमई कोचिंग अजय श्रीवास्तव की काफी अच्छी दोस्ती है, तो ठेकेदार को तो बचाना था। टिप्पणी में साफ साफ लिखा हुआ है कि ठेकेदार द्वारा, जी हां, नियमों का पालन नहीं किया गया, जनरल कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन की शर्तों का पालन नहीं किया गया, कर्मचारियों को जो भुगतान किया उसके कोई प्रमाण नहीं है, प्लस पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें, अटेंडेंस वगैरह में भी गड़बड़ी है। यह कैसे प्रमाणित हो कि उसने कहा 10 आदमी ने काम किया तो 10 आदमी ही थे। खैर, बकायदा टिप्पणी है। ठेकेदार को बचाना था तो तत्कालीन सीनियर डीएमई कोचिंग या कोऑर्डिनेशन ने अपने ठेकेदार मित्र को बचाने के लिए कैसे कैसे खेल खेले। नीचे लिख दिया कि 5,000 रुपए, 4,000 रुपए, 2,000 रुपए अलग अलग उसमें पेनाल्टी लगाई जाए और बाकी बिल पास किया जाए। बिल टोटल यदि 10 महीने का देखा जाए तकरीबन 60-70 लाख का था और कुल पेनाल्टी लगी 1,00,000-1,25 रुपए। कितना आसान है साहब, आप चोरी करिए। यदि मैं बात करूं एक काल्पनिक आंकड़े, 1 महीने का बिल यदि ठेकेदार का 12 लाख का था, उसमें उसने चोरी की और 3 लाख रुपए ही कर्मचारियों को दिए, खर्चा किए, तो 9 लाख रुपए उसके पास शुद्ध बचे। रेलवे के पास खुलासा हुआ तो लाख रुपए जुर्माना हो गया, तो 8 लाख रुपए शुद्ध मुनाफा। तो क्या यह अकेले ठेकेदार की जेब में जाएगा या इसमें अधिकारी का भी कुछ कट है कि नहीं, पता नहीं। कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होगा, तभी तो ठेकेदार को दिया गया। वरना हमारे रेलवे से जुड़े सूत्रों का यह कहना है कि नियमानुसार ठेकेदार को उक्त पीरियड यानी 10 महीने का भुगतान नहीं करना था, या उतना ही करना था जितना उसने प्रमाण दिया है। कौन जांच करेगा? पश्चिम मध्य रेलवे में जनरल मैनेजर भी चुप्पी साध के बैठे हैं। उनके मुंह से भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक शब्द नहीं निकलता। कम से कम जांच तो कर लीजिए। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि मेरे सवाल का जवाब ना तो जीएम ने दिया ना डीआरएम ने।
चुप क्यों हैं? जवाब दीजिए। गलत हुआ है तो जांच करवाइए, जांच करवाइए, यदि उसमें सही आते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा होगा कैसे? जांच करेगा कौन? क्योंकि इस बंदर बाट में सभी शामिल हैं। वो कहते हैं कि कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। किसको किसको बटा, जांच का विषय है। बहरहाल कुछ दिन पहले जब मैंने खबर दिखाई थी कि सेटिंग नहीं है तो काम भी कर लेंगे तो पैसा नहीं होगा, इंजीनियरिंग शाखा में, जी हाँ, सीनियर डीएन सेंट्रल के अंतर्गत जो काम हुआ था उसमें ठेकेदार को आज तक भुगतान नहीं हुआ, क्योंकि उस ठेकेदार ने इंजीनियरिंग के अधिकारियों की नाजायज़ मांगों को पूरा करने से सरासर मना कर दिया था। नतीजा, वह व्यक्ति आज भी चक्कर काट रहा है। 10 मिनट में उसको 3 नोटिस जारी करके उसका टेंडर टर्मिनेट किया नियम विरुद्ध। पूरा क्रिमिनल केस है। और इसमें मैकेनिकल शाखा में सेटिंग है तो सब कुछ चलेगा साहब। रेलवे में काम करना है तो अधिकारी से पहले सेटिंग करिए, फिर टेंडर डालिए। ईमानदारी से काम करने वालों की शायद कोई पूछ परख नहीं है, और पश्चिम मध्य रेलवे में तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि बिल्कुल नहीं है। बहरहाल मैंने आज जो खबर दिखाई उसके समस्त दस्तावेज प्रमाण के साथ द करंट स्टोरी के पास उपलब्ध है। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा अवश्य बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।